नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओम श्री गुरु शरणं मम। ओम शृण्वन्ति जे वै गुरु तत्वगाथां गायन्ति जे वै हरिनाम मन्त्रं पूजन्ति साधु गुरुदेवतांच चैतन्य भक्त कलिकाल मध्ये चैतन्यं भक्त कलिकाल मध्ये। हरि ओम। सर्वप्रथमे अखंड मंडलाकार जे कि व्याप्तं येन चराचरं बाह्यरे अभ्यंतरे पूर्णमदः पूर्णमिदं भावरे अत्र तत्र सर्वत्र जे अनद्यंता बभेशात्मा परमात्मेह विद्यते से परम ब्रह्म परमात्मा अनंत काल व्यापी अनंत जुग पर्यंत व्याप्त अछंती। से बाह्य भावरे समष्टि भावरे सर्वत्र विद्यमान बेष्टि भावरे प्रत्येक स्थान रे सर्व अंतर्यामी रूपे सर्व अंतरस्थ अर्थात जड़ चेतन एवं समस्त प्राणी जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे आब्रह्म स्तन्व पर्यंतम परमात्म स्वरूपकम से परम ब्रह्म परमात्मा निर्दिष्ट कौनसी जाति वर्ण बा धर्म रे सीमित न थांती। से सर्वत्र व्याप्त तथा सर्व घट अंतरस्थ जेते प्राणी समूह कीट पतंग स्थावर जंगम आदि समस्तंक अंतर रे से अंतर्यामी रूपे विराजमान रही समस्त कार्य को से निर्वाह करुछंती। बारंबार कहा जाउछि जे सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं तांकर हस्तपद आदि बा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय नथिले मध्य शरीर द्वारा बा शरीर रे जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आदि रही समस्त कार्य निर्वाह करुछंती। श्रवण दर्शन स्पर्शन स्वाद एवं रसनेन्द्रिय द्वारा स्वाद चर्म द्वारा स्पर्श चक्षु द्वारा दर्शन कर्ण द्वारा श्रवण एवं घ्राण नासा द्वारा जो घ्राण आदि एवं हस्तपद द्वारा जो कर्म करुछंती उपस्थ द्वारा एवं गुह्य द्वारा जो विसर्ज मलत्याग ठारू आरंभ करी आनंद पर्यंत ये समस्त कार्य को निर्वाह करुछंती। समस्त घटरे अंतर्यामी रूपे विद्यमान करी परम ब्रह्म परमात्मा। तेणु से परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वप्रथमे जे सर्वंतर्यामी एवं सर्वघटरे पूरी रहिछंती एवं व्याप्त भावरे अनंत काल व्यापी जे सर्वत्र विद्यमान अछंती से परम ब्रह्म परमात्मा को अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी तत्पद दर्शितं जेन जे तांकर पाद पद्म को बुझाई देवा पई अर्थात पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी तांकर चारि भागरु एक भाग बा गोटिए पाद बा गोटिए अंशरे मात्र यही लीला जगत विद्यमान अछि जेउथरे प्राणी माने सृष्टि होती से माने बुद्धि प्राप्त होती लीला करती पुणी से मृत्यु हुए अवसान घटे पुनरपि जन्म होती लीला करती पुणी अवसान घटे। ये जो विचित्र दुनिया को आम देखुचे जो जल स्थल वन गिरी आकाश ग्रह नक्षत्र आदि अनेक प्राणी द्वारा परिपूर्ण होती अनेक शोभा द्वारा शोभावर्धित होती नदी बही जाउछंती सूर्यंकर उदय हुए चंद्रमांकर शीतलता एठी प्रदान होता है नानादि ऋतुर परिवर्तन हुए दिन पर राति आसे वर्ष पर वर्ष बीती जाए नानादि एठी नानादि
माने वृक्षलतांकर सृष्टि हुए, सेठी फूल फुटे, एटी फल आसे, एटी अनेक कथा चली थाए, लीला चली थाए। एटी जन्मर रहस्य, मृत्युकालीन दुखर रहस्य एवं मृत्युर जन्म पर्यंत जो लीला चले जहाँ को जीवन बोली कह जाउछि। पूर्वर जीवन नथिला, मृत्यु पर मध्य कौन जीवन न थाए। जीवन कहले जन्म हेबा ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत जो अवधि से मध्य जो कार्यकलाप चली थाए ताकू लीला जगत बोली कह जाए। से लीला जगत भितर जहाँ किसी कार्य चली थाए ताहा मध्य होछि तांकर कृतित्व, कारण से होचंती एकमात्र चेतन सत्ता, आउ सब होछि जड़ सत्ता। जड़ सत्ता को जड़ सत्ता के क्रियाशील हो पारे नाही। जड़ सत्ता को क्रियाशील करने पाई चेतन सत्ता ता मध्यरे एवं बाहरे उभय विद्यमान रही ताको कार्य कराउथांती। तेणु समस्त मूलरे आज जो शोभा, आज गोटे फूलरे जो सौरभ आसूची आम देखुचे, फूलरे गंध आसूची एवं गोटे सुंदर पक्षीटे उड़ी जाउची, कोईर कंठरे जो कुहुतान आम देखुचे, मयूर जिते पुछ मिले नाच नृत्य करने को आरंभ करुची एवं छोट कला शिशुर जो दरटी हस, घुरुंडी चलवा, बात्सल्य ममता, दास्य साक्ष्य आदि जो भाव, ये संसार जेते लीला चली जन्मरु मृत्यु पर्यंत ये हूँ सब तांकरी लीला, तांकरी पाई सब संभव हो। जदि से आम भितर न थांते, जदि से वृक्ष भितर न थांते, वृक्षटी जड़ भाव में था तार वृद्धि प्राप्त हुआ नहीं, से फूल आसंता नहीं, से फल फलता नहीं, ता स्थिर रही था। जदि से शिशु भितर न था, से कुआराब दियंता नहीं, से दरटी हसंता नहीं, से गुरुंडी चलता नहीं एवं नदी बहमान हुअंता नहीं, सूर्य चंद्र आतजात हो पारंता नहीं, जदि से समस्त अंतरस्थ रही ताकू परिचालना करू न थांते। तेणु आमे प्रत्यक्ष भाव में देखु तो न देखु, ये कथा निश्चिंत भाव में अनुभव हुए जे कौन एक अंतर्निहित शक्ति द्वारा आम समस्ते परिचालित होचे। से अंतर्निहित सत्ता वा शक्ति होउछंती केवल आम मान से ब्रह्मसत्ता, आत्मसत्ता बा भगवान शक्ति बा भगवान सत्ता। ये समस्त सत्ता द्वारा जड़ चेतनार सत्ता द्वारा चेतायित हो समस्त कार्य को निर्वाह करुथिबारु एवं यार प्रच्छद पटरे से निजे समस्त कार्य को संपादन करुथिबारु से होचंती परस्त समात भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। से अव्यक्त रु अव्यक्त ये जड़ चेतनर मूल जो प्रकृति अच्छी, मूला प्रकृति वा शक्तिर चेतना अच्छी, से जो शक्ति अच्छी से होचंती अव्यक्त एवं तांको ठारू आहुरी सूक्ष्म सूक्ष्मातीत अवस्था अव्यक्त अवस्था होची जे प्रकृति भ्यो परंजच तनित्यं च प्रत्यक्षते। अर्थात आमे समस्ते मूल प्रकृति पर्यंत जीवा से हूँ अव्यक्त, जड़र शेष भाग एवं जड़र आरंभ होची प्रकृति ठारू एवं से प्रकृति ठारू आहुरी अव्यक्त होचंती सनातन। परस्तस्मात् भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात्, अव्यक्त अव्यक्त से हूँ सनातन अर्थ हूँ चिरंतन सत्य। अर्थात अचिंत्य खलु जे भावा न तांग तर्केण विभावयेत, जे हूँ अचिंत्य जहाँ को चिंता द्वारा केबे चिंतन करा जाई पारे नाही। से एते व्याप्त से सत्ता, एते अनंत सत्ता एवं से एते अनंत एते व्याप्त एवं से होचनी विभु चैतन्य। साधारण जीवटी हूँ अणुटीए, से व्याप्त, से विभु, से बहुत बड़ एवं ताकू किभଳି भाव ये साधारण अणुटीए विराट व्याप्त को बा चिंता करि पारुथांता। तेणु अचिंत्य खलु जे भावा न तांग तर्केण विभाग, कौन तर्क द्वारा, कौन जुक्ति द्वारा, कौन शास्त्र आलोचना द्वारा आकु केभले साब्यस्त करा जाई परिबो नाही बा तांकु वर्णना करा जाई परिबो नाही। तांकु वर्णिबाकु जेकरे साहस मूर्ख अटे सही एमोर विश्वास, मौन एका बाट तांकु वर्णिबाकु बुझाई कि लाभ बुझिला जनक। तांकु किए बा वर्णना करि परिबो। तेणु तांकु वर्णना करा जाई पारे नाही, अचिंत्य से तांकु चिंता करा जाई पारे नाही। न तत्र वाग गच्छति न मन न विद्मन, जोठी मन जाई पारे नाही। चतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जोठी वाच जाई पारे नाही, मन जाई पारे नाही, जोठी बुद्धि जाई पारे नाही, जोठी केही जहा जेउठे बुद्धि कार्यकारी ही पारे नाही, अर्थात बुद्धि को से परिचालना करंती। जेउठाकु मन जाई पारे नाही, अर्थात मन को जे मनन करिया पे शक्ति दियंती, चिंतन करिया पे शक्ति दियंती। वाक्य जाई पारे ना, अर्थात वाक्य को स्फुरण करिया पे जहाँ शक्ति द्वारा वाक्य स्फुरित हुए, समस्त पश्चात पटे रही जे समस्त परिचालना करती से होचंती मोर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान। तेणु सर्वप्रथमे मु तांको सर्वाधो भाव प्रणाम करुछि
ଏବଂ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରୁନାହୁଁ, ସ୍ପର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ନରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପାୟ ଅଜ୍ଞାନ ହାରିଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସେ ନିଜେ ନରନାରାୟଣ ରୂପରେ ନିଜେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମାତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ, ମର୍କଟର ରୂପ, ଜଳସ୍ଥଳ ସରୀସୃପ ଏବଂ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଳଚର ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଚର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରୂପ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଏକ ରୂପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଉପାସକନା କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥଂ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ କଳ୍ପନା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ନର ରୂପରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁଠିକୁ ମନ ଯାଉନି, ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ, ସ୍ପର୍ଶନ କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱତଃ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହିଁ ଦେହକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଛେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ବା ଆତ୍ମସତ୍ତା ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କଦାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଇଏ ଶରୀର ପୌଗଣ୍ଡ ଆସେ, ଇଏ ଶରୀରରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ପୁଣି ଏଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ପ୍ରତିନିୟତ ଏ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଏ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କଦାଚିତ୍ ମାନେ କୌଣସି କାଳରେ, କାଳେ ନା ନ ଅବଚ୍ଛେଦାତ୍, କୌଣସି କାଳ ତାର ଯାହାର ଅବଚ୍ଛେଦିତ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅବିନ୍ୟାସିତ ତଦ୍ ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍, ଯେ ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାର କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେହି ନରାକାର ରୂପରେ ବା ଜଣେ ନର ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନଦାତା ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନଦାତା ରୂପରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତେ? କହିଛି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମର ପିତା କିଏ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ତନରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଶୋଷଣ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିବା, କଥା କହି ଶିଖେଇବା, ସମସ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମାତା ଗୁରୁ ରୂପରେ। ସେ ମାତାଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଜଡ଼ ଶରୀର କ'ଣ କେବେ ମା ହେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଜଡ଼ ଶରୀର କ'ଣ ଆସି ତାକୁ ସ୍ତନ ଦେଇପାରିବ? ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇପାରିବ? ପଣ ଦୋକାନରେ ସେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଇପାରିବ? ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଜଡ଼ ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅତିରିକ୍ତ ବା ଜଡ଼ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ମୋର ମାତା ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ରହୁଥିଲା।
आज से शक्ति चली जावा द्वारा ये जड़ शरीर पड़ रही मुझे कांदिले भी सी मोर सेवा करूनी जत्न नौनी मत कोले नौनी मत आहापद कहूनी तार अर्थ ये शरीर माँ नुहे शरीर मध्य जी अवस्थापन करते अंतर्निहित भाव में से ही होचंती प्रकृत माँ एवं ये शरीर पिता नुहंती पिता मध्य जे से पिता से मध्य होचंती आम गुरु जे आमको आमर धर्म आमर संस्कृति आमर कूल आमर आचार विचार एवं भरण पोषण समस्त दायित्व नहीं जे आमको मनुष्य परिणत करती आमको जो मनुष्यत्व प्रदान करती बुद्धि विवेक ज्ञान को जो पराकाष्ठा दियंती प्राथमिक अवस्था से होचंती आमर पिता से मध्य होचंती आमर गुरु एवं से गुरु किए ना शरीर नुहंती शरीर मध्य जो आत्मचैतन्य रही कार्य निर्वाह करुछंती पिता माध्यम से होचंती प्रकृत गुरु किंतु आमे तांको देखि पारु नाहु आमे विद्यालय को गले शिक्षा करिया पई आमे वैषयिक विद्या को लाभ कले आमे डाक्टर हेले इंजीनियर हेले आमे साइंटिस्ट हेले विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक हेले आमे विभिन्न प्रकार आमे शिक्षा लाभ कले आमे संगीतज्ञ हेले नृत्यकार हेले आमे विभिन्न शिक्षा रे कुशलता लाभ कले जी हमको शिक्षा देले गुरु रूप में ये शरीरटा कौन प्रकृत गुरु से शरीर अतिरिक्त शरीर भितर बा शरीर अभ्यंतर अंतर्निहित भाव में जो आत्मचैतन्य सत्ता आसंती तांकर सत्तार सत्यायित हो बुद्धि कार्य करुच्ची मन कार्य करुच्ची शरीर निर्वाह होउची एवं समस्त कार्य से पश्चात पटे रही निर्वाह करुछंती आमे तांको देखि पारुना से होउछंती प्रकृत समस्तंकर गुरु विद्यालय शिक्षा दउछंती परवर्ती अवस्था जो मैंने आचार्य मैंने आम को शास्त्र पुराण सनातन धर्म शिक्षा वेद वेदांत आदि आमर जहाँ नियम अच्छी विहित कर्म अच्छी ताकू शिखेबा एवं प्रत्येक धर्म संबंधी जो ज्ञान आमको प्रदान करवा जे करते से आचार्य मान से आत्मचैतन्य सत्ता रही से आमको समस्त कथा प्रदान करुँच परवर्ती अवस्था आम जो सद्गुरु प्राप्त होउछे जो सद्गुरु माध्यम आत्मज्ञान प्रदान जे आत्मज्ञान प्रदान करे आम कहीदे हाथ मारी ये स्थूल शरीर तू नुहे रे तू सूक्ष्म शरीर नुहे तू कारण शरीर नुहे किंतु शरीर मध्य जे अच्छी ये शरीर को जे निर्वाह करुछंती आत्म चैतन्य सत्ता जहाँपाई आज तू कथा कहूचु जहाँपाई तू देखि पारुछु जहाँपाई शुणी पारुछु समस्त कार्य निर्वाह करुछु अथच तू तांको देखि पारुनाहु जे तो भितर अच्छी से ही होचंती आत्म चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा भगवान वदंती तत् तत्त्ववित् तत् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तांको ज्ञानी माने केतबेले कहउचंती परम ब्रह्म एवं से सर्वव्याप्त ब्रह्म अर्थ होचे बृहत सबुठारु जे बड़ तांको ठारु आउ केही बड़ नाहंती से होचंती ब्रह्म एवं जेतबेले ज्ञानी माने कथा कहउचंती सेतबेले योगी माने निज शरीर मध्य ध्यानस्थ ही देखुचंती मो शरीर भितर आत्मा रूप से परमात्मा विद्यमान करिसंती सेतबेले से कहउचंती आत्मन एवं जेतबेले गोटे साधारण शिशुटी भली जने साधारण लोक ना तार ज्ञान अच्छी एत व्याप्त ना से परम ब्रह्म को बुझी पारुछि ना जोग करी आत्मचैतन्य को दर्शन करि पारुछि सेतबेले से भावुछि हे प्रभु मोर पिता अछंती माता अछंती स्वजन बंधु बांधव समस्ते अछंती मु समस्त को प्रतीकीभूत करुछि समस्त को देखुछि जानुछि बुझुछि हे प्रभु तमे होच परम स्रष्टा तमे समस्त को सृष्टि करिछ तमु कोन मु थरे देखंतिनी जे भली भाव में मोर पिता को देखुछि माता को देखुछि प्रिय परिजन मान को देखुछि सेही भली भाव में कोन मु तुमको दर्शन पाइबिनी जेतेबेले एभली भाव में ता मन भितर भावना आसुची सेतेबेले से कौन करुछि ना से कांदुछि हे कहउछि हे प्रभु तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्यांग द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमे होउछ हे प्रभु सबुठारु श्रेष्ठ तुमको समस्ते अनुभव करुछन्त व्याप्त भाव में व्याप्तं जेन चराचरं तुम सर्वत्र व्याप्त अछ तुमे समस्त घट भितर अछ बोली योगी माने कहउछन्ती एवं तुम्हें जब सबुठारे अछ प्रभु मु किसी बुझी पारुनी मते कौन तुम्हें यही शरीर माध्यम दर्शन दे पारिबो नाही सेतले एतादृश जेतले भक्त कांदु थाए भावरे गदगद हेउथाए भगवान को डाकू थाए आकुल निवेदन करुथा हे प्रभु तुम्हें ही माता तुम्हें ही पिता तुम्हें ही मोर सर्वस्व प्रभु मते थरे देखा दियो सेतले भक्त पाई भगवान करन करंती ना जहाँ को लिखिंट अच्युतानंद महापुरुष लिखिले जे भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक पाई कळे बर दश मूर्ति धरी से भाव विनोदिया ठाकुर से भक्तर भावरे बंधा
से कौनसी आमे तांको किछि अदेय तांकर कोण नाही भगवानकर कोण देई कि देई पूजिबी दाहा मु देखुछि सब तुम्हरी प्रसाद जहा प्रसाद तांकु अरपिले हेबो सिना अपराध। ये प्रभु सबु तो तुमे सृष्टि करिछ ये सृष्टि रे जहा किछि संभव सब तुमरी पई हेछि एवं तुमे मध्य मो भितर अछ प्रभु कोउटा जे तमर नाही मु तुमु कोण देई परिबु किंतु प्रभु मोर तुम प्रति जो भाव अछि तुम प्रति जो भक्ति अछि प्रभु ताको निवेदन करूछि हृदयर कथा जानिबाकू अछि तुम्भर सीम शक्ति जेतिकी अछि मो सेतिकी घेनिब जेतिकी अछि मो सेतिकी घेनिब हृदय तुम्भ प्रति भक्ति से कहे प्रभु मु भक्ति छड़ा किसी दे पारिनी हे भाव विनोदिया ठाकुर मोर भाव को ग्रहण कर मो पाखे पत्रटी अच्छी पुष्पटी अच्छी सबू तमर बोली मु जानी कि से पदार्थ को मु आउ थे तुमको अर्पण करुच्ची मो भाव सहित प्रभु ताकू ग्रहण कर। एतादृश जो भक्त जे भक्ति भाव सदा गदगद होउची भगवान केबे हेले रही पारंते नाही से भक्तों पई लीला करिया पई लीला विधृत कलेवर देव मानव अगोचर लीला विधृत कलेवर अर्थात गोटे शरीर को से लीला करिया पई धारण करते तेणु जुग को जुग ही मते परमानंद जगते जे निर्गुण जे निराकार जे व्याप्त से पुणी साकार से पुणी होउछन सगुण भक्त मानक पई केवल भक्त को कृपा करिया पई भक्त वत्सल हरि से आसंती रूप बा साकार रूप धारण करती से साकार रूपक मध्य भगवान रूप नेले मध्य आमे तांको अवजानंती मांग मूढ़ा मनुष्य तनुमा आश्रिता भगवान कहते ये मूढ़ व्यक्ति माने मु जेते थर आसुची रूप नहीं मते से बुझी साधारण मनुष्य बोली ज्ञान करुँच मते हे ज्ञान करुँच भावुं ये मोर माउसी पु भाई ये मोर बंधु बा ये मोर हूँ सांग बा ये जन आम भली साधारण मनुष्यटीए भगवान जो साधारण रूप नियंती ना ये साधारण मनुष्यर ज्ञान नथिबारु ये मनुष्य तांको बुझी पारे नाही तो भगवान कहते अवजानंती मांग मूढ़ा ये मूढ़ माने मते जाने नाहांती मोर परम भाव मुझे हूँ से परम ब्रह्म परमात्मा ताको बुझी पारंती नाही ना निर्गुण रे थिला बेले से माने भगवान को बुझी पारुछंती से समस्त अंतर अच्छा ना भगवान जो रूप नहीं आसुँच लीला करने राम रूप से कृष्ण रूप से नृसिंह रूप में मत्स्य कच्छप एमती नानादि रूप से आसुँच दत्तात्रेय रूप से आसी भगवान नरसिंह रूप से आसी नानादि रूप से आसती भगवान साधु सन्त रूप से आसती भगवान विभिन्न रूप से आसती कहीं चिन्ह पारते ना कारण जेहेतु ये मनुष्य जो अल्पज्ञ सी भगवान अलौकिकता को बुझीपारे ना लीला विधृत कलेवर देव मानव अगोचर देवता मानक जहाँ अगोचर देवता माने मध्य तांको लीला को बुझी पारंते नाही ये साधारण मनुष्य बा किभली भाव में तांको लीला अवगत हो पारिबो सेतिबे साधारण मनुष्य को ये अगोचर रहिथिबारु एवं से रूप नेले मध्य भगवान बुझी पारु नथिबारु भगवान कोन करंती ना तांको पई रूप नियंती। आज तो समय हो जाइछि आज आम ये अध्याय को एठी रखिबा एवं आगामी अध्याय रे आमे पुनराय आमे यही कथा को विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। आगामी काली एमबीसी टीवी रे सकाळ 7 घटिकार आपण माने धीर स्थिर चित्तरे ए सत्संग रे जोग दियंतु एवं सत्संग रो लाभ नियंतु। सत्संग कले आपण भितरे जो मनुष्यत्व रही ता प्रकाश पाइबो आपण भितरे देवत्व प्रकाश पाइबो आपण शेषरे ब्रह्मत्व प्राप्ति हेबे एवं आपण निश्चिंत भाव में मानव जीवन को धन्य करि पारिबे। एई वार्ता देई आज लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।